हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी रीट लेवल 1 की मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर हम पहला लेक्चर पढ़ चुके थे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। तो उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। जितने भी लोगों ने देखा है उन लोगों को आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और जो डायरेक्ट अभी सेकंड वीडियो पे आए हैं, मैं उनसे एक ही विनती करूँगा कि वो पहले पहली वीडियो को देखें, ताकि उन्हें बेसिक से चीज़ें समझ में आए। उसके बाद दूसरी वीडियो पे आए। और यदि कोई दूसरी वीडियो डायरेक्ट देखना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बेसिक्स चल रहे हैं। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो पहली वीडियो वापस देख सकता है। तो इस चैनल पर हम दोस्तों फालतू बातें नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो उसमें स्थानीय मान, तुलना और परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। दोस्तों, जैसा कि आपके लिखा हुआ तो नहीं है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, लेकिन इस बार आपके परिमेय संख्या का एक क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, शायद बहुत कम लोगों ने उसको किया था, क्योंकि क्योंकि सिलेबस में नहीं था तो पढ़ा हुआ भी नहीं था, एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस था। इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को देखते हुए इस टॉपिक को भी आपको पढ़ाना उचित समझा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको स्थानीय मान पढ़ाऊंगा। स्थानीय मान पढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि किसी भी कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 124, एक संख्या है 124। इसके दो तरह के मान होते हैं। एक होता है इसका स्थानीय मान, मतलब इसके जो अंक हैं, जैसे चार एक इसका अंक है, एक इसका अंक है और दो इसका अंक है। तो इन तीनों के जो है मतलब स्थानीय मान होते हैं। और एक होते हैं वास्तविक मान, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो मैं आपको दोनों में बताऊंगा। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। जैसे आपसे बोला जाए 124 संख्या में चार का वास्तविक मान या चार का फेस वैल्यू, जिसको हम जातीय मान भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक वर्ड और पढ़ा होगा आपने, जिसको हम बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, तो जातीय मान क्या होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही है। मतलब चार का जातीय मान चार, दो का जातीय मान दो, चार का चार, दो का दो और एक का एक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ से हम क्या समझे कि जो जैसा होता है वो उसका मान, जातीय मान या वास्तविक मान, फेस वैल्यू वही होती है। जैसे 234 है, यहाँ देखिए, तो उसमें 234 में दो का वास्तविक मान क्या होगा, दो। तीन का वास्तविक मान तीन और चार का वास्तविक मान चार होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय मान की। तो दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान होगा वन। और मतलब जो भी संख्या होगी उसका पहले डिजिट को आप उससे गुणा कर दोगे। या फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्थानीय मान क्या होता है, किसी अंक का मान जब वह स्थान विशेष के कारण बदलता रहता है। दोस्तों, परिभाषा समझने की बजाय मैं सोचता हूँ उदाहरण से आप समझने की कोशिश करें। जैसे 485 एक संख्या है जो कि आपको गिवन हुई है। तो 485 में क्या है, जैसे 485, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे पाँच का स्थानीय मान आपको कैसे निकालना है कि पाँच गुणा एक, मतलब इकाई के अंक को आपको एक से स्थानीय मान जब किस पहली प्लेस पर है, पहले स्थान पर है कोई अंक, तो उसको एक से गुणा कर दीजिए। तो स्थानीय मान एक, पाँच का क्या जाएगा, पाँच। जैसे आपको निकालना है आठ का, इस संख्या के अंदर आठ का स्थानीय मान, तो आठ का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, आठ कौन से स्थान पर है, दाही के स्थान पर है। आठ को आप किससे गुणा कर दोगे, दस से। तो दूसरे प्लेस का स्थान दूसरे प्लेस का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या दूसरे अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 10 से गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाता है, 80। इसी प्रकार यदि आपको क्या कहते हैं, चार का निकालना है इसके अंदर, तो चार कौन से है, सैकड़े के स्थान पर। तो सैकड़े के स्थान के लिए आप किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 400। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात दोस्तों स्पेशल याद रखना, ये आपके पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट भी है। प्रत्येक स्थान पर शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। क्यों, जैसे समझिए आपसे बोला जाए 205 का स्थानीय मान बताइए। तो 205 में क्या होगा, पाँच का स्थानीय मान तो क्या होगा, पाँच। पाँच गुना एक बराबर पाँच। जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, तो जीरो में क्या करोगे आप, जीरो इंटू 10, तो जीरो ही आ जाएगा। तो स्थानीय मान हमेशा याद रखना, शून्य का स्थानीय मान क्या होता है, शून्य। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आपको बोला जाए दो का स्थानीय मान क्या होता है, तो इस संख्या में दो का स्थानीय मान क्या होगा, तो दो कौन से स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर। तो दो गुना 100 बराबर दो। 100 क्या जाएगा, 200।
तो इस तरह आपका ये सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों वास्तविक स्थानीय मान के अंदर बस यही इतना सा ही टॉपिक है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो अब मुझे लगता है हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ताकि आगे की चीज़ें आपकी फटाफट कंप्लीट होती जाए। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, आपको इस चैनल पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको कोचिंग की 10-10, 5-5 हज़ार फीस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़िए, यदि आपको लगता है कि यहाँ से पार आपकी नहीं पड़ रही है तो फिर आप कोर्स लीजिए। मैं बस आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, आप 4-5 क्लासेस तो लेके देखिए। यदि आप कोचिंग में इतनी सारी क्लासेस लेते हैं तो 4-5 क्लास यदि यहाँ लेंगे तो उससे थोड़ा आपको शायद बेनिफिट ही होगा। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे दोस्तों एक चीज़ और बतानी है। जैसे ये तो थी आपकी पूर्णांक संख्या एक तरीके से। यदि आपकी दशमलव संख्याएं और आ जाए, जैसे आपको दिया है वो 3.6857, तो इसमें अगर आपको पूछा जाए स्थानीय मान, तो जब भी दशमलव के बाद की संख्याएं आती है तो उसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। कि जैसे दहाई, जैसे इकाई अंक के लिए हम एक से गुणा करते थे पॉइंट से पहले, मतलब जैसे 205 है, 205 पॉइंट लिख लो, एक तरीके से समझने का प्रयास करना। तो 0 0, तो ये तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट। और ये पॉइंट के इधर जो है ये मतलब क्या कहते हैं, बिना पॉइंट वाला पार्ट है, मतलब पॉइंट के बाईं तरफ और पॉइंट के दाईं तरफ। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझना। अभी जो हमने पढ़ा था वो पॉइंट के बाईं तरफ के हिस्से को हम स्थानीय मान किस तरह निकालते हैं वो पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या करते थे हम, जैसे पहले अंक के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी 1 से क्या करते थे मल्टीप्लाई, दूसरे के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तीसरे के लिए हम क्या करते थे 100 से गुणा कर देते थे। तो उसी प्रकार अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पहले अंक के लिए क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, दूसरे अंक के लिए 100 से भाग देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार आप ही समझना, पहले अंक के लिए किससे भाग देना है आपको 10 से, दूसरे के लिए किससे भाग देना है आपको 100 से। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे आपको 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा 8/100। तो 8/100 को क्या लिख सकते हैं 0.08। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, जब भी आपको 100 से भाग देना हो या 10 से भाग देना हो, जैसे 10 से भाग देना हो तो सीधा पॉइंट लगा दीजिए एक अंक के बाद, और जब आपको 100 से भाग देना हो तो ऊपर अंक कितना है 1, तो आप क्या कीजिए एक एक्स्ट्रा जीरो जोड़िए और फिर पॉइंट लगा दीजिए। यदि आपको बोला जाए 8/1000, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप पहले लिखेंगे 8, कितनी जीरो लगा, आपको 1000 से भाग देना है तो एक अंक आपके पास है, 2 अंक और लगा दीजिए 0 0 और पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आपको सॉल्व करने का आपका तरीका हो गया, ठीक है। तो चलें आगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आप दशमलव के दाईं और बाईं तरफ सभी अंकों के स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। बस याद रखना है कि जब बाईं तरफ से चालू करते हैं पहला अंक तो उसको 1 से गुणा करते हैं, लेकिन जब दाईं तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं 10 से भाग देते हैं पहले अंक को, दूसरे को 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगली जो चीज़ है वो आपकी आती है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या जो भी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं आपको, वैसे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ q क्या हो नॉट इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना है जब भी किसी संख्या को p/q फॉर्म में लिख दें, इसका मतलब आप समझ जाना वो कौन सी परिमेय संख्या। अब दोस्तों q का मान 0 होना क्यों जरूरी है, यदि q का मान, यदि किसी भी संख्या के बटे में हम 0 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है आपकी अपरिभाषित। तो हम क्या कह रहे थे, यदि किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाती है अपरिभाषित। तो इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे 3/4, 5/4। अब आप जैसे 1.67, तो 1.67 को कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइए और पॉइंट कितने, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं उतनी जीरो लगाइए बटे और साथ में 1 लगा दीजिए, तो 167/100। जैसे बोला जाए 1.4, 1.4, तो पॉइंट हटाइए 10 लगाइए, तो ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्या है। तो याद रखना है ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है।
चलिए अब आपको अगली चीज़ समझाते हैं। अभी दोस्तों परिमेय संख्या पूरी नहीं हुई है, अभी परिमेय संख्या का जो एडवांस पार्ट है वो अभी आगे आएगा, जो मैं आपको समझाऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, याद रखना। अपरिमेय संख्या क्या है कि वे संख्याएं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। अब दोस्तों एक बात समझना, पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जैसे आपका रूट टू है, आपको पता है जो आपका रूट टू का होता है ना, इसका मान कितने लोग बता सकते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार। वैसे तो अगर मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा, पूछ तो रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जैसे रूट टू का जो मान होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, 1 कभी ख़त्म ही नहीं होगा, 1.414142, इतना बड़ा मान होता है इसका, देखिए 13562। अब आप यदि इसको, और अभी तो ये आगे जाएगा, ऐसा नहीं है ये थक गया, ये आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। तो ये रूट टू का मान होता है। अब दोस्तों इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, क्योंकि जैसे पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट में तो आपको पता ही नहीं है कितने अंक हैं, तो बटे में कितनी जीरो लगाओगे आप, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो अभी इतना सही। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका और अच्छे से समझाता हूँ कि वास्तविकता क्या है इन कंसेप्ट की। देखिए, जो परिमेय संख्या होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग, दोस्तों थोड़ी सी इंग्लिश शब्दावली यूज करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। टर्मिनेट को हिंदी में कहते हैं अंत करना, जो रुक जाना, ठीक है। मतलब भाग देने पर जो संख्या रुक जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, भाग देने पर जो ना रुके और बार बार रिपीट होती रहे। जैसे ये संख्या है 0.333, 1/3 बोलते हैं इसको। आपको बताओ जब इस तरह भाग देंगे 1/3, मतलब 3 में एक का, सॉरी, एक में तीन का जब भाग देंगे तो 0.3333 ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार तीन ही तो आ रहा है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं आ रहा है, तीन 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 आ रहा है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो क्यों, ये चलता जा रहा है, और रिकरिंग क्यों, बार बार रिपीट हो रहा है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, दो प्रकार की होती है, ये बात आपको याद रखनी है। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग संख्या क्या होती है, जो एंड हो जाए, जैसे 2/5, 2/5 का मान क्या होता है, 0.4, ठीक है। इसी के साथ जैसे, एक सेकंड, आपको पॉइंट नहीं दिख रहा, अब दिख गया, ठीक है। हाँ, जैसे आपका आ जाए 3/5, तो 3/5 का रिकरिंग मान के आपको टर्मिनेटिंग मान क्या हो जाएगा, 0.6। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करें आगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब जैसे मैं आपको क्यों बोल रहा था कि रूट 3 है। अब जैसे आपको पता है जो रूट 3 का जो मान होता है ना, वो होता है 1 देखो मैं लिख के बताता हूँ, 1 अच्छे से 732। फिर उसके बाद दोस्तों अगर भाग देते ही जाओ, भाग तो मैं खैर खुद भी भाग दे रहा हूँ साइड में, तो इसलिए बताता रहा हूँ, ठीक है। तो बस मुझे लगता है 0, 8 और आगे आप देते रहना, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया रूट 3 रुक ही नहीं रहा। अब आप देखिए खुद कि ये जब नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब नॉन रिकरिंग है। तो वास्तविक जो परिभाषा होती है ना अपरिमेय संख्या की, वो यही होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो संख्या होती है वही अपरिमेय संख्या होती है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब दोस्तों मैं आपको इसको क्यों बताया, उसका आपका क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, जैसे एक होता है आपका पाई और एक होता है आपका 22/7। बहुत सारे लोग जानते हैं 22/7 को ही लिखते हैं पाई, और पाई को लिखते हैं 22/7, और इसका मान होता है 3.14, जो भी है आगे चलता जाता है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में सब आंसर देना, फिर अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि जो पाई है और 22/7 है, इसमें से कौन सी संख्या तो परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, जो भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देगा मैं उसका नाम भी लूँगा, ठीक है। तो जो भी, और उसको थोड़ी उसकी प्रशंसा भी की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्लास के अंदर अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐप जो परिमेय संख्या होती है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्या बता रहा था कि हाँ, जैसे ये तो संख्या इसका आंसर तो आपका आ ही जाएगा, जैसे 3/5 होती है तो उसको 0.6 लिख देते हैं, तो ये तो यहीं सॉल्व हो गया।
लेकिन जैसे नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होती है 0.333333, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जहाँ से ये रिपीट हो रही है, मतलब पहले अंक के बाद से रिपीट हो रही है, तो आप इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार। क्या लगा देते हैं इसके ऊपर, बार। ठीक है, और बार लगा के इसको रोक सकते हैं, तो ये रुक जाएगी। ठीक है, अब आपको आगे तीन तीन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 0.3 बार। लेकिन जैसे कोई संख्या है 0.32 इस तरह चलती हुई जा रही है, तो अब आप क्या करेंगे, ये रिपीट कहाँ से हो रही है, 3 2 फिर 3 2 आ रहा है, तो आप 3 2 पे क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका तरीका क्या होता है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो भी देख लीजिए जरा। जैसे यहाँ से पॉइंट हटाइए, ठीक है, अब यहाँ नीचे जीरो नहीं लगानी है, मैं आपको बस समझने की कोशिश करना। पॉइंट तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे तीन के ऊपर क्या है, बार है, तो जितने ऊपर बार होते हैं ना, जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने नीचे क्या लगाना है आपको, 9। जैसे एक संख्या पे बार है, तीन पे ही तो बार है, तो यहाँ नीचे लगा दीजिए 9। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया, 3/9। इसको काट लीजिए 1/3, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/3। मुझे लगता है ये बात तो शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। चलिए वापस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक संख्या है 0.32, ठीक है, इस पे लगा हुआ है बार। कितने अंकों पे लगा हुआ है बार, 32, 2 अंकों पे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 32/99। मतलब पॉइंट को छोड़ दीजिए, आप तो ये देखिए बार कितने पे लग रहा है, 2 पे, 99 लगा दीजिए। आई बात समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और समझते हैं, इसके अंदर अभी तो बहुत सारी वैरायटी है, मैं आपको एक वैरायटी और बताता हूँ कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने आया 0.03, या आपके, हाँ पहले ऐसे समझ लीजिए 0.03 बार आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझने की कोशिश करना। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जितनी संख्याओं पे बार है उतने तो 9 लगेंगे। तो जो दोस्तों ये बात ध्यान रखना है, 0 पे बार नहीं है, बार केवल 3 पे। तो आपको क्या करना है, जैसे 3 लिखिए, नीचे 9 लगाइए। ठीक है, अब आप ये एक बात देखिए, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, मतलब जितनी संख्याओं पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, तो आप क्या करिए, एक जीरो नीचे लगा दीजिए। तो इसका मान क्या आ जाएगा, जैसे 3/90, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/30। अब आपको पता है 1/30 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे जीरो हटा लगाने के लिए 0.1, और 1/3 जब आपको 0.1 में 3 का भाग देंगे, तो 0.1 में जब आपको 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.0333, ये चलता जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे 0.03 बार है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहली बात तो जितनी संख्याओं पे बार है उतनी जी आपको क्या लगानी है, अंक उतने 9 लगाने हैं नीचे। बार तो हटा देना है और उसके बदले में नीचे अंक लगा देना है। या एक संख्या पे बार है 3 पे, तो लिखा 3, नीचे क्या लगाया 1 9। और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने क्या लगाने हैं आपको, 0। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो यहाँ 0 था। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे आपका आगे 0.23 बार, ठीक है, पॉइंट, एक सेकेंड मैं इसको ढंग से लिखता हूँ। जैसे आपका आ जाए, एक सेकेंड, हाँ, जैसे आपका आ जाए 0.23 बार। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से। मैंने आपको बोला है कि जितने अंकों पे बार है उतने नो नीचे लगाने। जैसे एक अंक पे बार है, तो आपको पहले तो क्या करना है, 23 लिख लीजिए। ठीक है, सीधा सा मैं आपको बताता हूँ। जितने अंकों पे बार है, कितने पे बार है, एक अंक पे बार है, तो उतनी 0 लगाइए, उतने 9 लगाइए। बार के बगल में जितने अंकों पे, पॉइंट के बाद और बार से पहले जितने अंक है उस उतने के बराबर 0 नीचे लगा दीजिए। जैसे एक ही अंक है, 0 लगा दी, 90। अब क्या करना है, जैसे यहाँ 0 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 2 और है साथ में। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली में कि आपको है ना ऊपर से 2 माइनस कर देना है, ये वाला 2। ठीक है, तो 23 में से 2 गए तो 21/90, ये आ गया आपका आंसर। अब हुआ क्या था, जैसे 0.03 बार था ना, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या था कि 3/9, ये तो लिख दिया। एक जीरो, यहाँ पे कितने अंक है, बार से पहले एक अंक है, तो एक अंक है तो उतनी क्या लगानी है, जितने अंक हो उतनी क्या लगानी है नीचे, 0। ठीक है, ये 9 है। ठीक है, जितनी क्या लगानी है, 0। और ऊपर से 3 में से 0 करना है माइनस, तो 3/90। ये ऐसे होता है सॉल्व इसका, ये बेसिक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 को माइनस करके ये लिख देना है।
अब आपको समझ में आ गई होगी बात को ढंग से। चलिए एक सवाल और सॉल्व करता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छा सा लेकर के। जैसे लिखा हुआ है 0.399 और यहाँ लिख रहा है, सॉरी एक सेकेंड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.323 और यहाँ क्या लगा हुआ है, 3 पे बार लगा हुआ है, चलो ऐसे मान लीजिए, ठीक है, 3 पे क्या लगा हुआ है, बार, मतलब एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, जैसे आप क्या समझने की कोशिश करिए, जैसे 0.323 या बार, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, 0.3323 पे ऊपर बार। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, जैसे जितनी अंकों पे बार लग रहा है उतने अंक पे जीरो, उतने अंक नौ, उतने नीचे क्या लगाएंगे, 9। जैसे 3 के ऊपर बार है तो नीचे क्या लगाया, 9, ठीक है, एक 9 लगा दिया। जितने अंकों पे बार नहीं है उतनी नीचे क्या लगानी है, 0। ये बात भी समझ में आ गई। अब ऊपर लिखो 323, और 323 में के बाद जितने अंकों पे बार नहीं है ना, जितनी नीचे 0 लगाई थी, तो जो जिस जिस पे बार नहीं है, जिस संख्या पे, मतलब 3 दो नहीं, 32 पे बार नहीं है, तो 32 को क्या करना है, माइनस। तो अब देखिए क्या होगा, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 3 नहीं जाता, 12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ 1 हो जाएगा कम, ये हो जाएगा 291/900। तो ये आपका पूरा सॉल्व करने का तरीका है। तो मुझे लगता है आपको मैंने पूरी चीज़ बता दी है। अब मैंने आपको ये सारी क्यों चीज़ बताई, तो उसका आपको क्वेश्चन आया था इस बार रीट में, तो वो भी हम देखते हैं। देखिए आपके खुद के सामने है कि आपका क्वेश्चन ये आया था रीट में, इस बार ये रीट 2021 का ही सवाल है, ठीक है, किसका, रीट 2021, ठीक है। ये आया था कि आपकी 0.123 बार के बराबर भिन्न है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है, देखो कैसे करेंगे, पहले लिख लो, एक सेकेंड, 0.123 बार सॉल्व कैसे करना है, इक्वल लगाओ। तो जैसे हमको क्या करना है, पहले जितनी संख्या पे बार है लिखो पहले, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा इरेजर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, एक सेकेंड, हम्म, हाँ, तो जैसे हमको क्या लगाना है, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 नीचे लगाओ। तो एक संख्या पे बार है 9 पे, सॉरी 3 पे, तो एक 9 लगा लिया। कितनी संख्या पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, तो नीचे लगा दी 2 जीरो, ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई। उसके बाद आपको लिखना है, संख्या लिख लो 123, और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 12 माइनस कर देना है, 12 माइनस कर दो। तो 123 में से 12 गई तो क्या आ गया, 111/900। अब ये किसी संख्या से कट रही है तो आपको पता है ये 3 से कट रहा है, तो 37 111 होते हैं, और 900 किससे कटता है, 3 से, तो 37/300, आपका ऑप्शन आ गया सी। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट समझ में आ गया। और देखो मैंने आपको इंग्लिश में लिखाया था ना, तो उसका कारण क्या था, यदि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी पढ़ रहा हो तो उसको दिक्कत ना हो। और देखिए लैंग्वेज वही यूज हुई है रीट के अंदर भी, द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो यही क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसका मैंने आपको दूसरा टाइप बताया है, ठीक है। अब देखिए इसकी हिंदी कितनी खतरनाक है, अनवसानी आवर्ती संख्या, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश वर्जन बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज आपके 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। पहला पढ़ाया हमने स्थानीय मान, दूसरा परिमेय अपरिमेय संख्या, और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है आपको, पाई और 22/7 जो होता है वो आपका परिमेय होता है कि अपरिमेय, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका तुलना। तुलना में क्या है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही पढ़ते हुए आए हैं, घटता हुआ क्रम। अब मैं आपको सीधा सा, इसको सबको पता है, इसको देखो दोस्तों 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो होता है आप थोड़ा इसको भाग देते रहें, दूसरा होता है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जो मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा इस वीडियो चैनल पर। बस जैसा मैं बताऊं, जो भी लोग देख रहे हो अपने दोस्तों को भी बताना, जो जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में परिमेय संख्या को सोल्व करने की ट्रिक बताई ना, वैसी वाली ट्रिक आप अपने दोस्तों को भी बताना, और उनको भी बोलना कि इस वीडियो को देखें और मैथ्स को अपनी को अच्छी करें। अगर रीट लेवल 2 के अंदर भी ये वाले टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम, तो वो लोग भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है केवल लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के अंदर भी नंबर सिस्टम है, अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका संख्या है 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5। देखो करने के तरीके हैं,
जैसे 2/5 है, इसको 0.4 बोलते हैं। 7.5/7 है ये, इसका भाग दोगे तो 0.7 के आसपास आएगा। तो इस एक ये 3/4 है, 0.75 आएगा। 2/7 है तो आपको पता है 2/7 क्या होता है, 14.28, सॉरी 0.1428 जो भी है। तो इस तरह ही चलता है। तो सॉरी 0.28 आएगा, ठीक है। ये तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ये तरीका है, आप भाग देते रहो। दूसरा एक तरीका मेरा तो खुद का तरीका है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोशिश करना समझने की। क्या करना है आपको, जैसे दो संख्याएं हैं, आपको पता लगाना है बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। आप क्या करो, नीचे वाली संख्या है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे 4 को करो 2 से, कर दिया। और 7 को करो 3 से, 4 दूनी 8, 7 तिया 21। 8 बड़ा होता है 21, आपको पता है 21 बड़ा होता है। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 3/4। कैसा लगा तरीका, छोटा सा है ना, तो आप करके भी देखना, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब तो आपको पता लग गया कि 2/7 और 3/4 में कौन सी संख्या बड़ी है, 3/4। अब आप 5/7 और 3/4 में कंपैरिजन कर लो। जैसे तो क्या करना है दोस्तों, एक बार ध्यान रखना, मल्टीप्लाई लेकर के ऊपर की तरफ जाना है। ऐसे नहीं कि 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके आप देखो, एक बार समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया है। आपको क्या नहीं करना है वो ज़रा समझ लीजिए। जैसे 2/7 है और 3/4 है, तो अब आप ऐसे नहीं करें कि 7 या 21 इधर लिख दें, 4 दूनी 8, इधर 8 लिख के और इसको बड़ा कर दें। नहीं, आपको मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करना है। कैसे, ऐसे, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए वापस समझने की कोशिश करें। तो आपको पता चल गया 2/7 और 3/4 में 3/4 बड़ा है। अब 3/4 और 5/7 में पता करते हैं। जैसे 7 या 21, ठीक है, और 5/4 5 चौक 20। तो अब आपको पता है मैंने मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करना है। तो बड़ा कौन है, 21 की 20, 21 बड़ा है। इसका मतलब 3/4 क्या हो गई आपकी बड़ी संख्या। तो 3/4 अभी और आगे आएगी। अब 3/4 और 2/5 को कंपेरिजन कर लीजिए। तो 5 दिया 15, 4 दूनी 8। तो 3/4 इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो 3/4 क्या हुई आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब आपको बाकी संख्याओं का पता करना है। तो बाकी संख्याएं आप देख लीजिए, 2/7, 5/7 और 2/5। तो अब देखिए जैसे 25, ठीक है, पहले इन दोनों का पता कर लीजिए। और ये 7 दूनी 14, आपको पता 25 बड़ा कि 14। तो 25 बड़ा, इसका मतलब 5/7 बड़ी हुई। 5/7 का इससे भी कंपेरिजन कर लीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर भी। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 35। तो 5/7 इसका मतलब आपकी कौन से नंबर पे आई, सेकंड नंबर पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ी 3/4, फिर आई 5/7। अब आपको पता करना है 2/7 और 2/5 कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो दो तरीके हैं। एक तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी इधर आ जाएगा 10, 7 दूनी 14। तो ऑब्वियसली बात है 2/5 बड़ा है। और लास्ट में क्या जाएगा आपके 2/7। तो ये आपका क्रम हो गया, 2/7, 2/5, 5/7, 3/4। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 3/4। फिर कौन सी हुई आपकी 5/7। इसके बाद कौन सी हुई 2/5। और फिर कौन सी हुई 2/7। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो इस बार रीट में आया था, फिर उसके बाद हम क्लास को समापन समारोह करेंगे आज की क्लास का, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है अवरोही क्रम। तो घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, मतलब सबसे बड़ा संख्या आगे आएगी, उसके बाद छोटी आएगी। अब देखो दोस्तों, यदि आप भाग दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जैसे मेरे सामने ही सवाल आएगा ना, तो मैं देखो किस तरह करूँगा, छोटा सा तरीका है अपना। तो आपको क्या करना है, 2/7, क्या करना है, एक सेकेंड, 2/7, 3/13, 5/6। तो देखो जैसे 13 दूना 26, 7 या 21। तो आपको पता चल गया 26 बड़ा है कि 21, ये बड़ा। तो ये बड़ा हो गया 2/7। अब 2/7 का और 5/6 का और कंपेरिजन कर लो। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 6 दूनी 12। 35 बड़ा है कि 12, 35 बड़ा। तो 5/6। अब आपको पता है 2/7 जब इसी से बड़ा है और 2/7 से बड़ा ये है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, 5/6। उसके बाद 2/7, और 2/7 के बाद को क्या है, अब देखो एक बार 3/13 और 2/7 का और देख लो एक बार। तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 13 दूना 26। तो 2/7 आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में 3/13। तो आपका ऑप्शन देख लो जो भी है, 5/6, 2/7, 3/13, आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। सिंपल सा तरीका था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो ये आपकी जो क्लास है
एक सेकंड देख लेता हूँ कुछ बच रहा है क्या, नहीं। तो आज की क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों कैसी आपको क्लास लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों बस यही है कि इस चैनल पे हम फालतू बात नहीं करेंगे। बस आधा घंटा पढ़ो, लेकिन तबीयत के साथ पढ़ो, ताकि आपको मज़ा आए। और दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ मतलब शेयर करना, और अपने व्यूज़ बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल आपको अगली क्लास मिलेगी। जब और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन और बेल घंटी को ऑन करें, पता है ना, सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी होती है ऐसी, जो भी है इसके बगल में ऐसा, तो इसको ऑन करें ताकि आपको पढ़ने का मज़ा मिल सके। ठीक है, ओके बाय।